दोस्तों नमस्कार। सीएससी में एक नई सर्विस की शुरुआत कर दी गई है। दोस्तों सीएससी वैली के लिए बहुत ही यहाँ पर खुशखबरी की बात है। आप सीएससी वैली है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर आपको एक ई वॉलेट का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों कर्सर के माध्यम से देखेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर अगर आप एक सीएससी वैली है पेज को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ई वॉलेट का ऑप्शन यहाँ पर जोड़ दिया गया है। आप इस ई वॉलेट के माध्यम से यहाँ पर ओटीएस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि जो बिजली माफी योजना है, एक मुश्त समाधान योजना, उसमें आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली सीएससी वैली भाइयों के लिए बनाया गया है ये पोर्टल, और इस पोर्टल को कल ही लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों सभी लोग इसमें जल्द से जल्द यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लें और अपना एजेंट आईडी क्रिएट कर लें। तो दोस्तों कैसे एजेंट आईडी बनाना है और ओटीएस का जो बिल पेड करना है वो कैसे करेंगे, इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिरी तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना। तो दोस्तों कैसे ओटीएस भरेंगे ये भी बताऊंगा। तो सिंपली सबसे पहले ऑफिशियल पेज पर आ जाना है। जैसे ही आप सीएससी से लॉगिन हो जाते हैं उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्लस का आइकन आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले ई वॉलेट वाले यहाँ पर आइकन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ही आपको एजेंट क्रिएशन का एक ऑप्शन मिलता है। कर्सर के माध्यम से देखेंगे तो एजेंट क्रिएशन वाले पेज पर आपको क्लिक करना है। फाइनली जैसे इस पर क्लिक करते हैं अब आप यूपीपीसीएल एजेंट क्रिएशन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो डिवीजन है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। नेम, पैन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, आपको अपनी सिंपली सिटी का नाम एंटर करना है और यहाँ पर पिन कोड भी अपना एंटर कर लेना है। उसके बाद में डिवीजन का नाम एंटर करेंगे। जो डिस्कॉम है आपका पहले ही सिलेक्ट रहेगा। डिवीजन आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी आपका डिवीजन है। एड्रेस आपका कंप्लीटली फिल ही रहेगा। फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा और आप यहाँ पर ऊपर ही देखने को पाएंगे कि योर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। और आपको VAN ID नंबर भी देखने को मिल जाता है, इसे आप नोट करके रख सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लेते हैं उसके बाद में अब आप दोबारा से यहाँ पर डैशबोर्ड पर आएंगे। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं फिर से यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ई वॉलेट में आएंगे। तो ई वॉलेट टॉपअप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप वॉलेट में जो पेमेंट है वो ऐड कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर पेमेंट ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ओटीएस यहाँ पर अभी काटना है। तो मैंने 14,500 रुपए यहाँ पर वॉलेट में ट्रांसफर कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली ट्रांसफर भी हो चुका है, ट्रांजेक्शन आईडी भी आ चुकी है। आप दोबारा से यहाँ पर पेज पर आएंगे और प्लस वाले आइकन पर आएंगे और यहाँ पर ई वॉलेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों लॉगिन वाले पेज पर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं टेक्निकल सपोर्ट की जो डिटेल है, यहाँ पर फोन नंबर वगैरह भी दिए जाते हैं, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर लॉगिन एज में एजेंट टाइप में सीएससी एजेंसी, आपका सीएससी गवर्नेंस एजेंसी है, आप देख ही सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर फिल रहेगा। सिंपली गेट ओटीपी पर क्लिक करना है आपको और आपके नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है, जो भी आपके सीएससी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है। दोस्तों यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं अब आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस दिखेगा। ऊपर ही वेलकम टू एजेंट और आपका आईडी दिख जाएगा और एजेंसी नेम भी आपको देखने को मिलेगा। तो सीएससी के माध्यम से दोस्तों ये बिल्कुल नई सर्विस है, इसे आप पहले ही एजेंट आईडी बना लें। फिर यहाँ पर पेमेंट, ओटीएस स्कीम और रेड पेमेंट और बिल का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। रिपोर्ट भी यहाँ से सारी देख सकते हैं। यूजर मैनुअल भी मिलेगा। तो दोस्तों सिंपली बिल पेमेंट करना है तो बिल पेमेंट पर क्लिक करेंगे। वॉलेट में देख सकते हैं कि 14,500 मैंने ऐड कर लिए हैं। अब सिंपली ओटीएस मुझे करना है तो ओटीएस स्कीम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ओटीएस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब आप आ गए हैं ओटीएस रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। तो कंज्यूमर का यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, डिस्कॉम सेलेक्ट ही रहेगा। चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले कंज्यूमर की डिटेल आएगी। यहाँ पर कंज्यूमर का नेम दिखेगा, कैटेगरी दिखेगी और यहाँ पर जो लोड है वो दिख जाएगा और सप्लाई टाइप दिखेगा। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप देखने को पाएंगे कि कितना आपका यहाँ पर पेड होना है। और जो एलपीएससी अमाउंट है यानी कि जो छूट है वो भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर छूट कितनी आ रही है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी कि कितनी टोटल आपकी बिल है वो भी आप देख पाएंगे। तो नीचे आपको दो सेक्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए में एलपीएससी द्वारा फुल पेमेंट यहाँ पर करना है तब भी आप कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट द्वारा करना है तब भी आप कर सकते हैं। फेज विंडो में आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं और जो आपकी आउटस्टैंडिंग टिल डेट तक का रजिस्ट्रेशन का आपका फीस है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी और कितनी यहाँ पर एलपीएससी की छूट है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2000 है। प्रिंसिपल की कितनी छूट है, जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो कितना छूट है और यहाँ पर टोटल छूट कितनी है वो आपको दिखाई जाएगी। अब आपको टोटल छूट यहाँ पर देखने को मिल गई है। अब टोटल यहाँ पर पे कितना करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट भी देखने को मिल जाती है।
इसमें थोड़ा सा आपका चार्जेस ज्यादा लगता है। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो उसमें आपका कुछ ब्याज और कम लगता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ज्यादा और ब्याज लगता है। इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं 20 या फिर 32, आप 2 इंस्टॉलमेंट में इसे आप ले सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग इसे सिलेक्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फुल पेमेंट करने वाला हूँ, तो ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेने के बाद अपना सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए मैं ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और रजिस्ट्रेशन फीस 2000 आप देख सकते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूड रहेगा, जो अमाउंट आपका दिख रहा है उसी अमाउंट में आपका इंक्लूड रहेगा, यानी कि जो छूट है वो आपको यहाँ पर इसमें जोड़ के दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट उसी में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले कंज्यूमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर ओटीपी सेंड करेंगे। जैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं, सेंड ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी सेंड कर लेंगे। ओटीपी आपका आ जाता है तो डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, फिर आपका ओटीपी भी वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं एजेंट का पिन यहाँ पर डालेंगे, पिन नहीं है तो जनरेट करेंगे, नए हैं आप तो यहाँ पर जनरेट करेंगे तो नया पिन आप बना पाएंगे। कोई भी अपने अकॉर्डिंग एक पिन बना सकते हैं 6 अंक का, फिर सबमिट करेंगे। पिन आपका जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। जैसे ही पिन आपका अपडेटेड हो जाता है, अब यहाँ पर सिंपली पिन एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे तो आपका पिन भी वेरीफाई हो जाएगा। पिन वेरीफाई हो चुका है, अब आपको कैश यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही कैश पर क्लिक करते हैं, फिर आपका पेज यहाँ पर रिफ्रेश होगा और आपका यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो भी यहाँ पर हमारी पेड हो चुकी है और ये जो आपको स्लिप भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों रसीद संख्या, दिनांक वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। अभी अभी मैंने आईडी भी क्रिएशन किया है और एक ओटीएस भी मैंने काट के यहाँ पर दिखा दिया है। कितनी छूट मिलती है यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, प्राप्त होने वाली छूट एवं जो देय राशि का विवरण है वो सारा कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर 31/3/2025 तक का मूल बकाया यहाँ पर इतना है, देख सकते हैं। और 1/4/25 से 3/12/25 तक मूल बकाया कितना है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर 3/12/25 तक कुल मूल बकाया कितना है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बकाया जो है आपका, उसमें भी आपको छूट मिलता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका बकाया है उसमें भी आपको अतिरिक्त छूट मिलती है। तो यहाँ पर 3875 की अतिरिक्त छूट मिल चुकी है और जो ब्याज पर 100% की छूट है वो 10,000 रुपए की है। तो दोस्तों कुल छूट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 14,082 रुपए की छूट मिली है 28,000 में। 2,000 पंजीकरण का जो राशि है वो प्राप्त हो गया है और यहाँ पर 12,489 रुपए मुझे पेड करने हैं। नीचे नोट दिया जाता है कि यह छूट केवल इस योजना के लिए है, अतः यदि आप इस योजना में डिफाल्टर करते हैं तो आपसे पूर्व बिल, यानी कि अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो यहाँ पर मूलधन और सरचार्ज और जो यहाँ पर ब्याज वगैरह है वो सारा कुछ वसूला जाएगा। तो यानी कि अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी आपको लेट नहीं करना है। आपको यहाँ पर डेट भी दी जाएगी कि आपका जो यहाँ पर डेट है बताया जाएगी, जो शेष बकाया धनराशि है वो भुगतान यहाँ पर आप इस डेट तक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नीचे डेट दी जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग जमा करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट आएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी भुगतान के नियमों अनुसार आपको छूट प्राप्त होने वाली है वो छूट आपको सारी मिल जाएगी। अगर आप इस डेट तक पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर सारे छूट कैंसिल कर दिए जाते हैं और साथ ही साथ जो आपका पंजीकरण के लिए धनराशि गया है वो भी आपका वापस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों पंजीकरण करने से पहले आप जान लें कि आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है या फिर आपको फुल टाइम पेमेंट करना है। यहाँ पर जरूर ध्यान देके तभी आप आगे रजिस्ट्रेशन करें। तो दोस्तों चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको चेतावनी भी दी जाती है कि 28/2/2026 तक बकाया राशि का पूरा भुगतान न करने पर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा एवं डिफॉल्टर होने तक की अवधि का विलंबित भुगतान, अधिभार, सरचार्ज सब कुछ इसमें जोड़ दिया जाएगा और कोई छूट इसमें नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसके बाद आपको पेमेंट करना ही करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इससे आप सबसे पहले ये आपकी ओटीएस की रसीद हो गई तो इसे प्रिंट करके रख लेंगे। प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट पर क्लिक करके आप इसे प्रिंट करके रख सकते हैं ताकि आपको भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। सेव कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अब आपको ऑप्शन दिखता है कंटिन्यू टू बिल पे, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप आ जाएंगे दोबारा से ओटीएस वाले पेज पर। तो सिंपली आपको ओटीएस वाले पे नहीं आना है, सिंपली आपको क्या करना है कि डैशबोर्ड पे आ जाना है और पेमेंट पर क्लिक करना है। तो आपका डैशबोर्ड पर जब आ जाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 2000 मेरा कट चुका है। अब बिल पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कंज्यूमर का नंबर है वो एंटर करेंगे, पेज रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं कि 2000 कट चुका है। 14,500 ऐड किए थे, 12,500 बचा हुआ है। अब यहाँ पर गेट बिल पर क्लिक करेंगे, कंज्यूमर का अकाउंट नंबर डाल के, डिस्कॉम आपका सिलेक्ट ही रहेगा। जैसे ही गेट बिल पर क्लिक करते हैं अब आपका यहाँ पर पेज रिफ्रेश होगा और आपके यहाँ पर बिल जनरेट होकर आ जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आएंगे नीचे, चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं।
तो यहाँ पर कंज्यूमर की सारी डिटेल आएगी और यहाँ पर लास्ट में देख पाएंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट अब आपका 12,490 आ रहा है। पेएबल जो आपका अकाउंट है कि कितना पे करना है और पेयर नंबर भी आपको एंटर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर फाइनली पिन आपको एंटर करना है और वेरीफाई कर लेना है। पिन जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाता है, पिन वेरीफाई हो जाने के बाद आपको पॉपअप भी देखने को मिल जाता है कि आपका पिन सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद में आप पे बिल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही पे बिल पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज यहाँ पर रिफ्रेश हो जाता है और आपकी यहाँ पर रिसिप्ट भी जनरेट हो जाती है। अब आप देख पाएंगे बिल पेमेंट सक्सेसफुल मेरा हो चुका है और रसीद भी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रसीद संख्या, डिस्कॉम और खाता संख्या, उपभोक्ता का नाम और कुल देय राशि भी आपको दिख जाती है और लेन देन की स्थिति सक्सेस है और यहाँ पर भुगतान का प्रकार पोस्टपेड है। आप इसे प्रिंट करके भी रख सकते हैं या फिर आप इसे प्रिंटर में चाहें तो प्रिंटर के अकॉर्डिंग भी इसे प्रिंट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से आप ओटीएस बिल को जमा कर सकते हैं सीएससी के माध्यम से। यहाँ पर एजेंट का वैलिड बैलेंस भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अभी नया पोर्टल है तो थोड़ा लेट में रिफ्रेश होता है और अपडेट भी थोड़ा लेट में आता है। यहाँ पर आप रिसिप्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट में जाकर यहाँ पर जो भी मैंने पेमेंट किया आप देख सकते हैं 2000 रजिस्ट्रेशन पेमेंट है, 12,490 ये है। तो मैंने दोनों यहाँ पर जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। कमीशन रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। तो अभी तुरंत अपडेट इसमें नहीं होता है, कुछ ही समय में इसका अपडेशन शुरू हो जाएगा। और दोस्तों जल्द से जल्द आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लें और ओटीएस का लाभ उठाएं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।